इस वीडियो में आपको अनबॉक्सिंग और रिव्यू दोनों करके दिखाऊंगा और आपको साथ में बताऊंगा कि क्या उनका प्राइस है, कैसी क्वालिटी है, कैसी क्वांटिटी है। क्वांटिटी यानी कितनी नंबर ऑफ बुक्स हैं, आप कैसे परचेस कर सकते हैं, मैंने कैसे परचेस किया। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना। आपके मन में जितने भी डाउट होंगे छोटे से बड़े वो क्लियर हो जाएंगे। 10 NCERT हैं हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की हैं, ये पॉलिटी की आपकी 8 NCERT हैं, 5 आपकी इकोनॉमी की हैं और 5 आपके साइंस एंड टेक की हैं। कुल मिला के 35 NCERT हैं। एक एक करके सब के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने हिस्ट्री से। तो ये एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री टेक्स्ट बुक क्लास 6, ठीक है। जो हमारी NCERT, आप बोलेंगे सर NCERT इतनी बड़ी होती है, इतना छोटा कैसे कर दिया? तो मशीन के द्वारा इसको कंप्रेस करके छोटा साइज़ किया गया है फ़ॉन्ट का, और मतलब 2 पेज की जगह 1 पेज पे इसको प्रिंट करने की कोशिश की गई है। जैसे 1 पेज ये है, 1 पेज ये है, दोनों को कंप्रेस करके 1 पेज पे डालने की कोशिश की है। ये इसका कंटेंट है, ठीक है, आराम से देख लो। और इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी वगैरह, जो आपकी ओल्ड NCERT का ओरिजिनल सेट होता है ना, वो अब मार्केट में सेल नहीं होता है। मार्केट में सेल होता है जो कि आपका फ़ोटो प्रिंटेड है, जो कि आपका जैसा मिल रहा है वैसा ही आपको मिलेगा। न्यू NCERT के आपको सेट मिल सकते हैं मार्केट में, लेकिन ओल्ड का नहीं मिलेगा। इसलिए ये अब है क्लास 7 का मेडावल इंडिया, ठीक है। इसके इंडेक्स को देख लीजिए। पूरी हिस्ट्री को ऐसे ही बांटा गया है 6 में, 7 में, 8 में, 9 में। ये इसके डायग्राम्स वगैरह हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसको आपको क्यों पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है, तो देखते रहिए। ये आपका मॉडर्न इंडिया है क्लास 8 का, इसका भी कंटेंट देख लीजिए, इंडेक्स। डायग्राम की क्वालिटी भी जितनी हद तक सही की जा सकती थी उतनी हद तक अच्छी की गई है। जिनको 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में अपना अटेम्प्ट देना है, तो पहले वो ओल्ड NCERT से ही स्टार्ट करें। तो ये स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, ये पार्ट 11 है। तो इस तरीके से इसके डायग्राम की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। आपको डायग्राम्स दिखा दूँ, आपको एक एक डिटेलिंग दिखेगी। उसके बाद में एंशिएंट इंडिया है, RS शर्मा, जो कि मैंने बताया था क्लास 11 का। तो अगर पढ़ना चाहते हैं, जिनको इंटरेस्ट है, ज्ञान बढ़ाना है, डिटेलिंग के साथ पढ़नी है, इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादा मज़े के साथ पढ़ना है, पढ़ने में मज़ा आता है, तो आराम से इसको मंगाइए। और ये सेकंड हैंड बुक नहीं है, ठीक है। बहुत सारे एस्पिरेंट को ये डाउट रहता है कि ओल्ड का मतलब सेकंड हैंड नहीं। जो NCERT पहले थी उनको अभी अपडेट किया गया है, तो वो न्यू हो गई हैं। अदरवाइज़ जो पहले पढ़ी जाती थी उनको ओल्ड बोला जाता है। ये विपिन चंद्रा मॉडर्न इंडिया के लिए।
पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लास 12 के दोनों इसमें जोड़ दिए गए हैं, क्योंकि उनके 2 पार्ट होते हैं तो दोनों को जोड़ के इसको थोड़ा सा मोटा बना दिया गया है। तो ये आपका जितना भी वर्ल्ड से रिलेटेड हिस्ट्री है, कहने का मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री है पूरा का पूरा। कुल मिला के अच्छा, तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है खेल हिस्ट्री का। अब स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। क्लास 6 का आपका ये लैंड एंड पीपल्स आपने देखा ही होगा, पढ़ा होगा तो क्लास, तो अब भी टॉपिक वही है, पहले वही टॉपिक था। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो चीज़ इसमें ओल्ड एनसीईआरटी में क्लियर की गई है ना, वो न्यू में क्लियर नहीं की गई, और यहाँ तक कि स्टैंडर्ड बुक्स में भी उसको नहीं क्लियर किया गया है। तो ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर वैसे भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपका 2022, 23, 24, 25 में अटैम्प्ट है तो आप पहले ओल्ड एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करना, उसके बाद फिर न्यू पर जाना, क्योंकि आपके पास प्रॉपर टाइम है, 1 साल लगाइए आराम से। ये 35 का सेट है, आराम से 35 एनसीईआरटी को 1 साल में पढ़िए। ये इसके डायग्राम्स वगैरह हैं। जो चीज़ ज्योग्राफी की इसमें क्लियर की गई है वो न्यू वगैरह में स्टैंडर्ड में कवर नहीं की गई है। वैसे भी ज्योग्राफी के लिए स्टैंडर्ड बुक कोई बेहतरीन है नहीं। अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट द टेक्स्ट बुक ऑफ ज्योग्राफी क्लास 9th। एंड ये आपका क्लास 10th का ज्योग्राफी है। तो क्लास 10th के ज्योग्राफी के पहले आपको इंडेक्स दिखा दूँ। ये आप देख लीजिए 9 चैप्टर्स हैं इसमें, और ये 9 चैप्टर्स में आपका कंटेंट क्या कैसी क्वालिटी का है वो आपको दिखा दूँ। तो ये इसके पेज की क्वालिटी है, प्रिंटिंग क्वालिटी है, डायग्राम्स भी एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। 11th में आता है प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। तो यहाँ से पूरा का पूरा ये है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि आपको अच्छे से दिखाई दे, इंडेक्स वगैरह भी दिखा दूं आपको, और पूरा कंटेंट भी अच्छे से दिख जाए आपको। तो यहाँ पे हमारा खेल ख़त्म होता है ज्योग्राफी का। तो ये आपका पॉलिटी का है, पॉलिटी का क्लास 6 का। ठीक, आप एक चीज़ बता दूँ, अगर आप इस एनसीईआरटी को पढ़ते हैं ओल्ड को, जब तो आप न्यू पे जब स्विच करेंगे तो आप न्यू वाले को बहुत तेज़ पढ़ेंगे। आपको ऐसा नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और मैं सारी चीज़ें प्रैक्टिकल के बेसिस पे ही बताता हूँ, कितना टाइम लगेगा कितना नहीं। मैंने आपको यूपी सीरीज़ पार्ट 11 बताया कि किस तरीके से एनसीईआरटी पढ़नी है, 12 में बताया कि किस तरीके से नोट्स बनाने हैं। क्लास 9th एंड 10th का, क्लास 9th और 10th का जो पूरा इंडेक्स है इसमें, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें कैसा कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आपका अटेम्प्ट 2022, 23, 24, 25 है ना, तो आप ओल्ड एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़िए। ये आपके ज्ञान को बढ़ाएगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको देगी, और आपको पढ़ने में एक मज़ा क्रिएट करेगी वो सारी चीज़। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं, डिटेल्स तो यहाँ पे आपका खेल ख़त्म होता है पॉलिटी का। तो अब स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी के क्लास 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी है नहीं, तो ये क्लास होती नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है नहीं। तो क्लास 9th की है, तो 9th में आप अपना कंटेंट देख लीजिए। तो इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट
ये आपकी है, तो इसमें आपको इंडेक्स दिखा दूँ। आपने ये नई न्यू वाली जो पढ़ी है ना, उसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, कंसेप्ट वही रहते हैं हमारे। माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसका मैं कंटेंट दिखा दूँ, पढ़ने की ज़रूरत इसकी होती नहीं है, मैक्रो से हमारा काम चल जाता है। तो ये यहाँ पे आपका खेल खत्म होता है इकोनॉमी का। अब बात करते हैं साइंस एंड 10 तक की होती हैं, तो 6, 7, 8, 9, 10। तो मैं ओपन करके दिखाता हूँ साइंस एंड टेक की क्लास 6 की। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साइंस एंड टेक का क्लास 9th का 23 चैप्टर्स हैं। आप देख सकते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं, तो आप समझ जाएंगे। इसका कंटेंट है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको क्रिस्टल क्लियर होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप यूपीएससी की बुक्स को या नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ठीक से चेकआउट किया करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसे मिल जाती है। 2022 या 23 या 24 में अपनी के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के बाहुबली द बिगिनिंग कोर्स को ज्वाइन करिए। इसमें भी आपको 10 बेनिफिट्स मिलेंगे। बस आपसे गुजारिश यही है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं उम्मीद करता हूँ अपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।